अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है नाज़रीन आप खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन हमेशा की तरह आज फिर एक खूबसूरत वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आज का मेरा मौजू जो है वो है कश्मीर में शादी ब्याह की तकरीबात किस तरह सर अंजाम दी जाती हैं और क्या यहाँ के लोगों की एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आपके साथ शेयर करनी थी। जैसा कि आप देख रहे हैं नाज़रीन कि सब लोग मिल के टेंट लगा रहे हैं, टेंट सर्विस का काम किया जा रहा है। और ये टेंट सर्विस का जो भी सामान है ये सब लोग ऊपर से उठा के लेके आए हैं रोड से यहाँ तक। रोड थोड़ी सी दूर है यहाँ से। और सबसे अच्छी बात जो नाज़रीन मुझे यहाँ अच्छी लगी है वो ये है कि यहाँ जो भी तकरीबात होती हैं, जिस किस्म का कोई भी फंक्शन होता है, चाहे वो खुशी का हो या चाहे गमी का, ये लोग ब्रादराना लेवल पर एक दूसरे की हेल्प करते हैं। किसी किस्म की कोई लेबर नहीं होती, कोई लेबर इन्वॉल्व नहीं होती, किसी किस्म की कोई लेबर चार्जेस नहीं लिए जाते। ये जो सबसे अच्छी बात है यहाँ गांव देहात में मुझे जो अच्छी लगी है वो ये है। सब लोग अरेंजमेंट, चाहे वो खाने पकाने का हो, चाहे जो है वो बाकी दीगर जो भी काम जो रिलेटेड होते हैं तकरीब से, वो सारे लोग मिलजुल के अंजाम देते हैं। जैसा कि अभी देख रहे हैं नाज़रीन, यहाँ पे अभी एक तरफ खाना तैयार किया जा रहा है और इस वक्त मौसम भी यहाँ का बहुत ही इंतहाई खुशगवार मौसम है। हर तरफ हरियाली है, बादल छाए हुए हैं, हल्का हल्का सा जो है ना वो ठंडा सा माहौल है। और इसलिए ये देख रहे हैं आप कि ये लोग जो है यहाँ अभी खाना वगैरह भी तैयार हो रहा है। और यहाँ की जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है नाज़रीन कि ये खाना, एक तरफ खाना तैयार हो रहा होता है और उसके साथ साथ सर्विस भी स्टार्ट कर दी जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये चपाती तैयार की जा रही है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ इनका देखें, चपाती तैयार करने का कितना ज़बरदस्त अंदाज़ है। और माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी बड़ी चपाती है। साइज़ देखें नाज़रीन अब चपाती का, बहुत ही कम आपको अपनी लाइफ में इस तरह की चपाती इतने बड़े साइज़ की देखने में मिली होगी। मैंने जब ये सारी चीज़ें नोट की तो मैंने कहा मैं अपने नाज़रीन के साथ लाजमी ये शेयर करूं, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत ही दिलचस्पी का बायस थी। तो मैंने सोचा मैं लाजमी आपके साथ शेयर करूं। और ये देखें ये साहब इसको किस तरह से जो है ना इससे चपाती को सेक रहे हैं और नीचे चूल्हे में आग जो है उसकी हीट को भी कैसे बरकरार रखा हुआ है इन्होंने। ये देखें नाज़रीन किस तरह स्टिक पे उसको जो है ना सेक रहे हैं। ये दुल्हन के वालिद हैं, चूँकि यहाँ से बेटी की रुखसती है और ये सारा अरेंजमेंट जो है ना वो बेटी की शादी का है। और ये देखें नाज़रीन, ये जनाब यहाँ पे सालन तैयार किया जा रहा है। यहाँ मेन्यू जो है वो है भुना गोश्त, उसके साथ चपाती और साथ में ज़र्दा। और ये स्टेज पे जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आया है ये है अरसलान एजाज। ये मेरे हर ब्लॉग में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्लॉग में मिले होंगे लाजमी। ये भी गाँव आए हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। देखें नाज़रीन ये खूब इनको भी मज़े आए हुए हैं। अच्छा, एक जो अच्छी बात है नाज़रीन, ये देखें यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो खुला रखा गया, बिल्कुल खेतों में कुर्सियाँ वगैरह लगा के खुला डुला माहौल है। मेहमानों की आमद भी जो है वो शुरू हो गई है और लोग बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं। और जब एक ख़ास तादाद में मेहमान जमा हो जाते हैं तो फिर उनको खाने के लिए मदऊ किया जाता है। ये देखें नाज़रीन, अब ये अभी खाने के लिए जो है मेहमानों को बुलाया जा रहा है, क्योंकि ये जो टेंट जो लगाया गया था ये सिर्फ खाना खिलाने के लिए यहाँ पे जो है ना उन्होंने लगाया था। और आप देखिएगा सीटिंग अरेंजमेंट भी कितना अच्छा है माशाल्लाह। और सबसे अच्छी बात जो नाज़रीन मुझे लगी है, यहाँ खाना जिस तरह सर्व किया जाता है, खाना खिलाया जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ है। और इसमें बिल्कुल ही आपको जो है ना किसी किस्म की कोई अफरा तफरी नहीं मिलेगी देखने में। जैसे कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि शादी ब्याह की तकरीबात जो शहरों में होती हैं उसमें बुफ़े सिस्टम होता है। और बुफ़े सिस्टम में फिर ये है कि जैसे बुफ़े खुलता है तो एकदम से जमघटा लग जाता है, रश लग जाता है, प्लेट लेके आप खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं। तो यहाँ ये ऐसा नहीं है। देखें नाज़रीन, ये इन्होंने टेबल लगाए हुए हैं, साथ में चेयर्स लगाई हुई हैं और उसी के ऊपर ये सब प्लेट्स वगैरह, पानी वगैरह सब चीज़ें जो इन्होंने वो टेबल पे अरेंजमेंट की हुई है। और अभी देखिएगा आप कि खाना किस तरह खूबसूरत अंदाज के साथ है वो सर्व किया जाता है। और सबसे अच्छी बात जो है
وہ 0% ویسٹیج ہوتی ہے، کھانا بھی ضائع نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں ناظرین، کھانا سرو کرنے کا انداز، سینٹر میں چپاتی انہوں نے سب کے لیے رکھ دی ہے۔ جس نے جتنا کھانا کھانا ہے اس نے اتنے پلیٹ میں ڈلوا لینا ہے، اور اس کے بعد اگر مزید چاہیے آپ کو تو آپ دوبارہ پھر جو ہے لے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جتنا آپ نے کھانا ہے اتنے کھانا آپ نے پلیٹ میں ڈلوانا ہے۔ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت انداز ہے سروس کا، اور سکون سے بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا ہے، کسی قسم کی کوئی افراتفری کچھ بھی نہیں ہوتی، ہر کوئی سکون سے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے اور پھر اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، تقریب چل رہی ہوتی ہے، تو لوگ آتے جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ کھانا کھلا اور آپ نے کھانا کھایا اور آپ وہ جو ہے نا سب مہمان اکٹھے ہوں گے تو کھانا کھلے گا، نہیں۔ یہ ابھی جیسے 100-150 لوگوں کے کھانے کا بیٹھنے کا ارینجمنٹ ہے، کھانا کھائیں گے پھر یہ چلے جائیں گے، پھر دوسرے آ جائیں گے۔ یہ میرے دوست ہیں رفیق، میں نے کہا ان سے بھی ذرا حال احوال پوچھ لوں، میرے پچھلے بلاگ میں بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، گیٹ ٹوگیدر میں نکاح کی رسم ہو رہی ہے ناظرین، نکاح کی رسم سر انجام دی جا رہی ہے یہاں پہ، اور اس کے بعد پھر یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دلہا ہیں، اس کے دوست ہیں، اور یہ ایک خوبصورت ویو ہے کشمیر جنت نظیر کا، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ چونکہ ناظرین شام کا ٹائم ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہے، اور یہاں پہ جو رخصتی ہوتی ہے وہ اگر دور جانا ہے گاڑیوں کا یا روڈ نزدیک نہیں ہے تو ڈولی میں، تو ان کو شفٹ کر کے ڈولی میں لے کے جایا جاتا ہے روڈ تک، اور اس کے بعد اگر گاڑی میں جانا ہے تو گاڑی میں شفٹ کر دیا جاتا ہے، اور اگر روڈ کا راستہ نہیں ہے پیدل ہی ہے تو پھر ڈولی اسی طرح اٹھا کے سارے راستے دوسرے گھر تک لے جائی جاتی ہے اٹھا کے۔ یہ ناظرین رخصتی ہو گئی ہے، یہ ڈولی میں دلہن کو ڈال کے ان کو جو ہے نا وہ لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔ اور یہ دیکھیں ناظرین اس طرح کا آپ نے سین جو ہے وہ فلموں میں تو دیکھا ہوگا، میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو حقیقت میں بھی دکھا دوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ کو میرا یہ بلاگ پسند آئے گا۔ اگر پسند آیا ہو تو کمنٹس میں لازمی، کمنٹ باکس میں لازمی مجھے جو ہے نا اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا۔ اب چونکہ ہم روڈ کی طرف جا رہے ہیں ناظرین، ابھی روڈ میں پہنچنے والے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ کو جو ہے نا یہ دور سے کاوری ڈولی کی دکھا دوں، کس طرح پہاڑی علاقوں میں شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں اور ڈولیاں کس طرح جاتی ہیں۔ اور اب چونکہ ہم ناظرین یہ پہنچ گئے ہیں گاڑی کے پاس، نزدیک آ گئے بالکل گاڑی میں، اور شام بھی کافی مغرب کا ٹائم ہونے کو آیا ہے۔ اب یہاں سے ہم دلہن کو گاڑی میں شفٹ کریں گے، اور اگلا سفر ہمارا گاڑی کا ہے۔ اور اگر ناظرین میرا یہ آج کا چھوٹا سا ولاگ آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، تاکہ میں خوبصورت ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں، میری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔